नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर ईरान से। ईरान में तुर्की और सऊदी के रिप्रेजेंटेटिव्स की नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, तुर्की के विदेश मंत्री हैं हकीम फिदान, ये तेहरान पहुंचे थे, ईरान पहुंचे थे। इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान जो हैं, इनसे मुलाकात की और ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अराक्ची, इनके साथ मुलाकात हुई। तुर्की के विदेश मंत्री हकीम फिदान, देखिए ये इस वक्त तेहरान के दौरे पर थे, इनकी मुलाकात हुई है। इसी बीच बड़ी खबर है कि तेहरान के दौरे पर पहुंचे हैं सऊदी के विदेश सचिव, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी सऊदी के, ये भी पहुंचे हैं तेहरान और इनकी अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनके साथ भी मुलाकात हुई है और बैठक हुई है। यानी दो बड़े देशों के नेता तुर्की और सऊदी, इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव ईरान गए और ईरान में एक बड़ी बैठक हुई है। अब इस बैठक के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, बड़ी सारी बातें हैं कि जिसको तुर्की और ईरान के बीच में कई डील्स हो रही हैं, इस तरह की बातें हैं जिसमें ट्रेन को लेकर समझौता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर समझौता है। ऐसे तमाम बातें हैं, ये ऊपरी तौर पर है जिस पे दोनों देशों के बीच में सहमति हुई है। इस तरह के जो है बयान सामने आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन बैठकों के पीछे का असली मकसद क्या है? देखिए, जहाँ तक सऊदी का सवाल है, जो सऊदी के विदेश सचिव तेहरान पहुँचे, ऐसा बताया जा रहा है कि जब से मोहम्मद बिन सलमान जो है वो यात्रा पे थे, वो अभी हाल ही में अमेरिका गए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उसमें उस दौरान ये बात निकल कर सामने आई थी कि सऊदी चाहता है कि किसी तरह अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हो जाए। तो क्या ये माना जाए कि ये सऊदी के फॉरेन सेक्रेटरी की जो विजिट है तेहरान की, ये इसी से संबंधित है? क्या अमेरिका सऊदी के ज़रिए अपना मैसेज ईरान तक पहुंचाना चाहता है? देखिए, अली खामेनी साहब साफ कर चुके हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी अमेरिका से, हम अमेरिका के दबाव में कतई नहीं आएंगे और जब तक एक सम्मानजनक स्तर पर बात नहीं होती, कोई बात नहीं होगी। ये बात वो साफ कर चुके हैं। उसके बाद भी देखिए, जब जंग हुई, 12 दिन की जंग हुई, जंग में वो नतीजे हासिल नहीं हो पाए और अली खामेनी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि 12 दिनों की जंग में हमने करारी शिकस्त दी है इसराइल को और अमेरिका के भी मंसूबे फेल हो गए। उसके बाद अब सवाल है कि क्या अमेरिका सऊदी के ज़रिए किसी तरह की बातचीत कर रहा है ईरान से या करना चाहता है, और ख़ासकर न्यूक्लियर डील को लेकर। ये जो इनकी विज़िट है विदेश सचिव की सऊदी के, इसको लेकर इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ देखिए, जो विदेश मंत्री हैं तुर्की के हकीम फिदान, इनके दौरे को लेकर भी तमाम कयास हैं। देखिए, एक तो इनका दौरा इस समय हो रहा है जब सीरिया पे इसराइल ने स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी हैं। यानी एक तरफ लेबनान में स्ट्राइक्स हो रही हैं, सीरिया पर स्ट्राइक्स हो रही हैं, गज़ा में हालात तनावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में तुर्की और ईरान पहले भी एक नेटो की बात कर चुके हैं, नेटो जैसे संगठन की बात कर चुके हैं। तो क्या ईरान और तुर्की के बीच में कोई बड़ा समझौता होने जा रहा है? क्या इसराइल को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? खासकर देखिए, हमने देखा जिस तरह कतर पर अटैक हुआ, उसके बाद सीरिया, कई मुस्लिम देशों पर इसराइल की तरफ से हमले हुए। क्या इसको लेकर कोई एक बड़ी बैठक हो रही है, कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है पर्दे के पीछे? क्योंकि देखिए, जिस तरह की बातें हैं इस विजिट को लेकर, इसमें तमाम बातें हैं कि कई सारी डील्स हैं वो हुई हैं तुर्की और ईरान के बीच में, और राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई उनके विदेश मंत्री की, और अब्बास अराक्ची साहब से, विदेश मंत्री जो हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि इसके पीछे का मकसद क्या था? देखिए, एक बयान आया है, तुर्की के विदेश मंत्री फिदान का कहना है कि हम लोग बढ़ गए हैं, इसका सीधा फ़ायदा इजराइल उठा रहा है, हम लोग अगर एक हो जाते हैं तो इजराइल का नुकसान होगा। देखिए, ये वो बयान है जिससे कुछ ये इंडिकेशन मिलता है कि इस पूरी बैठक में किस तरह की चर्चा हुई होगी या मामला किस तरफ जा रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़ी रस्साकसी शुरू हो गई है अपनी हेजेमनी को लेकर, अपना प्रभाव जमाने को लेकर? इजराइल का जो बढ़ता प्रभाव है, क्या इसको रोकने की कोशिश है? क्या इसके लिए कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? देखिए, जिस तरह से ईरान ने हमले किए इसराइल पर, उसके बाद जो तस्वीरें इसराइल से सामने आई, इसने बड़ा एक नुकसान पहुंचाया इसराइल को, कि जंग में जो है ईरान की मिसाइल्स को नहीं रोक पाया इसराइल का डिफेंस सिस्टम। लेकिन उसके बाद सीरिया पर इसराइल ने अटैक किया, लेबनान पर अटैक किया, गाज़ा में लगातार अटैक हो रहे हैं। ईरान के अलावा कोई भी अरेबियन कंट्री ऐसी नहीं है, सिर्फ ईरान एक ऐसा देश है जिसने इसराइल को हमेशा जवाब दिया
लेकिन बाकी देशों ने सिर्फ निंदा की। कतर पर हमले हुए तो भी निंदा प्रस्ताव पास हुए, लेकिन कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ। इस बात को लेकर क्या अब कोई बड़ी रणनीति तैयार हो रही है मिडिल ईस्ट में? ईरान अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है कि कैसे इस क्षेत्र में इजरायल के प्रभाव को कम किया जाए या उस पर रोक लगाई जाए, या अगर मुस्लिम देशों पर हमले जारी रहते हैं तो क्या किया जाना चाहिए? क्या इसको लेकर कोई बड़ी रणनीति बन रही है? क्या सीरिया को लेकर बशर अल असद जब से डिथ्रोन हुए हैं, बशर अल असद के हटने के बाद से सीरिया में हालात कैसे हैं? क्या वहाँ पे ईरान फिर से अपना प्रभाव जमाना चाहता है? क्या तुर्की इस मुद्दे को लेकर ईरान की मदद करेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं। खबरें तो ये भी आई कि हुती जो है वो अपने पैर जमा रहा है फिर से सीरिया में। इसको लेकर तमाम खबरें हैं। सवाल ये है कि इस तुर्की और ईरान की बैठक, साथ में सऊदी के विदेश सचिव का ईरान दौरा, ये क्या, इससे क्या निकल के आएगा? ये बड़े डेवलपमेंट्स हैं और बताया जाता है कि पर्दे के पीछे एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। अब इस प्लानिंग को लेकर सूत्र अभी कुछ साफ नहीं कह रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल को रोकने के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।